प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जुलाई सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन जाता है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 और 2 और 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि वे अपने पिता और तुम्हारे पिता
अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाते हैं। संत मरियम मगदलेना एक सच्चे प्रभु भक्त की आदर्श है। आज का पहला पाठ सुलेमान की सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 3 से लिया गया था। आपने सुना, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूं। मैं उसे ढूंढती हूं किंतु नहीं मिलती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूं। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूं। मैं उसे ढूंढती हूं किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? यह एक सच्चे भक्त का मनोभाव है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा हिरणी की तरह जलधारा के लिए प्यासी है। एक सच्चा भक्त हर जगह हर परिस्थिति में प्रभु को ढूंढता रहता है। मैंने कहा, आज हम संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाते हैं। सुसमाचारों में हमें कई बदनाम नारियों के बारे में सुनने को मिलता है और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि वो मरियम मगदलेना है, चाहे वो यूहन्ना अध्याय 8, लूकस अध्याय 7, और यहां तक कि कभी हम लोग सोचते हैं कि लाजरुस और मार्था की बहन मरियम, वो भी मरियम मगदलेना है। वास्तव में उनके बारे में स्पष्ट हमें वर्णन मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 2 में। पहली बात यह कि वो मैगदला की रहने वाली थी। दूसरी बात यह कि प्रभु ने उससे 7 अवधूतों को निकाला था। प्रभु ने उससे 7 अवधूतों को निकाला था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करते रहे, ईश्वर के राज्य की घोषणा करते रहे और अवधूतों को निकालते थे। और मरियम मगदलेना के बारे में कहा गया है कि उससे 7 अवधूत निकाले गए थे। 7 प्रकार की दुष्ट आत्माओं से उसको स्वतंत्रता मिली थी। जरा सोचिए, अलग अलग पाप और बुराई की आत्माओं से उससे स्वतंत्रता मिली थी। यीशु के द्वारा सच्ची तरह स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है, यह मरियम मगदलेना ने अनुभव किया था। मत्ती, मार्कुस और यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, उस समय क्रूस के नीचे मां मरियम के साथ मरियम मगदलेना भी थी। मरियम मगदलेना ने भी देखा था कि प्रभु यीशु को कहां पे दफनाया गया था। और मरियम मगदलेना वो नारी है जिसने पहली बार पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य सुनाया था। आज के सुसमाचार में हमने सुना यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 से कि मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद हालांकि उनका पुनरुत्थान हुआ था, उनके शिष्य कमरे में बंद पड़े हुए थे और कमरा अंदर से बंद था। लेकिन मरियम मगदलेना का साहस देखिए, बड़े सवेरे ही वो उठती है। उसका हृदय यीशु के प्रति इतना लगा हुआ था
कि अपने को रोक नहीं पाई, बड़े सवेरे उठती है और कब्र की ओर चल पड़ती है। अब अंधेरा ही था। कब्र के पास पहुंचने पर उसने देखा कि कब्र का पत्थर हटा दिया गया है और उसने देखा कि यीशु की लाश वहां पे नहीं थी। वो दौड़ते हुए शिष्यों के पास आकर कहा और वे शिष्य भी दौड़ कर आए। उन्होंने भी देखा कि कब्र के अंदर यीशु की लाश नहीं थी, यीशु का शरीर नहीं था। वे वापस गए, लेकिन मरियम कब्र छोड़कर नहीं जाती है। एक पक्का विश्वासी, एक पक्का मसीह, यीशु का एक सच्चा शिष्य, वो कब्र छोड़कर जाती नहीं है, वहीं बैठे बैठे रोती है। और बीच में उसने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो उसने दो स्वर्गदूतों को देखा, एक जहां यीशु के सिर की जगह था और दूसरे पैर का जगह था। उन्होंने उससे पूछा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। एक बहुत गहरी बात है। मरियम कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। मैं प्रभु की अनुपस्थिति महसूस कर रही हूं। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन से प्रभु उठा लिया जाता है, जो व्यक्ति प्रभु को खो देता है, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर रोता है। जो परिवार यीशु को खो देता है, वो परिवार अंदर ही अंदर रोता है। जो समुदाय, जो समाज यीशु को खो देता है, वो अंदर ही अंदर रोता है। मरियम कहती है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। जिस यीशु के साथ वो 3 साल तक रही, वो यीशु को पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो दुख से भरी हुई थी। उनकी आंखें दुख से लदी हुई थी। जब हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा दुख होता है, हमारे करीब खड़े प्रभु को हम पहचान नहीं पाते हैं। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढ रही हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है, मैं उन्हें ले आऊंगी। मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई, लेकिन मरियम कहती है कि आप बताइए कि आपने उन्हें कहां रखा है, मैं उठा ले जाऊंगी। हम सभी के जीवन में यह मनोभाव, यह साहस और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हम प्रभु को खो देते हैं, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी दुखवश, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हम प्रभु को खो देते हैं। लेकिन हमारे अंदर मरियम की तरह एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मैं उसे वापस ले लूंगा, मैं उसे वापस ले लूंगी। एक दृढ़ निश्चय एक विश्वासी के अंदर, एक क्रिस्ती के अंदर यह होना चाहिए। तब प्रभु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। जो ही यीशु ने उसका नाम लिया, वो पहचान पाई, ये प्रभु की आवाज है। उसने यीशु को पहचान लिया और उसने कहा कि रब्बोनी अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मत,
मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। और मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। मरियम मगदलेना पुनर्जीवित यीशु का पहला साक्षी बनी। उसने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। हर विश्वासी को और हर मसीही को यह कहना चाहिए कि मैंने प्रभु को देखा है। आई हैव सीन द लॉर्ड। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार पाया है, जिसने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। मरियम मगदलेना हम सब के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। यीशु के प्रति लगाव के लिए, यीशु के प्रति प्रेम के लिए, यीशु पर विश्वास के लिए, आध्यात्मिक दृढ़ता के लिए, साहस के लिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं समय विशेष करके प्रार्थना करता हूं हमें से हर एक विश्वासी और मसीही के लिए, हमें भी मरियम मगदलेना की तरह यीशु के प्रति लगाव दे, भक्ति दे, यीशु की साक्षी देने के लिए साहस दे, यीशु के प्रति समर्पित होने के लिए विश्वास और भरोसे का वरदान दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का यह दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।